नमस्कार। अभी तक हम लोगों ने देखा कि विश्वामित्र जी राजा त्रिशंकु को स्वर्ग का सुख प्रदान कर देते हैं और उसके बाद वो सभी महर्षि अपने अपने स्थान को लौट जाते हैं और विश्वामित्र जी यह सोचते हैं कि अब उन्हें दक्षिण दिशा में ना रहकर पश्चिम दिशा की ओर चला जाना चाहिए, पुष्कर के पास, और वहाँ उन्हें अपनी तपस्या आरंभ करनी चाहिए। ऐसा सोचकर वह पुष्कर पहुँचते हैं और वहाँ फल फूल का आहार लेकर दिव्य और दुर्जय उग्र तपस्या वो शुरू करते हैं, वो तपस्या में लीन होते हैं। परंतु यहाँ भी उनकी तपस्या में कुछ न कुछ विघ्न अभी आने वाला है। होता यह है कि उस समय अयोध्या के राजा अम्बरीश होते हैं, जो कि एक यज्ञ का संपादन करते हैं। परंतु उनका जो यज्ञ पशु होता है उससे इंद्र चुरा लेते हैं। अब सब जो लोग हैं वो यज्ञ पशु को ढूंढ रहे हैं और यज्ञ पशु कहीं मिल ही नहीं रहा है। अब पुरोहित जी कहते हैं कि कर्म की शुरुआत से पहले आपको यज्ञ पशु तो चाहिए ही चाहिए, या फिर किसी मनुष्य को यज्ञ पशु के रूप में आपको लाना होगा। अब राजा अम्बरीश जो है वह ढूंढने के लिए चले जाते हैं कि ये ऐसा कौन हो सकता है जिसका रिप्लेसमेंट हो सके यज्ञ पशु से। और वो पहुंचते हैं एक पर्वत पर, जहां महर्षि ऋचिक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, अपने पुत्रों के साथ बैठे होते हैं। अब ये जो ऋचिक मुनि है वह विश्वामित्र के संबंधी होते हैं। ऋचिक मुनि जो है वह विश्वामित्र के बहनोई हैं, उनके जीजा जी हैं। मतलब कि जो विश्वामित्र की बहन की शादी होती है ऋचिक मुनि से। अब राजा अम्बरीश ऋचिक मुनि के पास जाते हैं और उन्हें अपना ये पूरा वृत्तांत सुनाते हैं कि ये देखिए महामुनि, ऐसा ऐसा हो गया है। अब आप मुझ पर कृपा करिए और अपने पुत्रों में से किसी एक को मुझे यज्ञ के लिए यज्ञ पशु के रूप में दे दीजिए। इस पर ऋचिक मुनि जो है वो राजा अम्बरीश से कहते हैं कि देखिए, ज्येष्ठ पुत्र को देने का विधान नहीं है, ज्येष्ठ पुत्र को बेचा नहीं जा सकता। और जिस पर कि ऋचिक मुनि की जो पत्नी होती है वह कहती हैं कि यदि भगवान भार्गव ने कहा है कि ज्येष्ठ पुत्र जो है वो बेचने योग्य नहीं है, तो मैं अपने छोटे पुत्र से भी बहुत स्नेह रखती हूँ, तो मैं उसे भी आपको नहीं दे सकती। और इस सब के बीच में उनका जो मंझला पुत्र होता है उसका नाम होता है शूनशेप। तो शूनशेप जो होता है वह उसे यह लगता है कि मेरी ज़रूरत ना मेरे पिता को है और ना मेरी माता को है, अर्थात उसे अपने माता और पिता से वो स्नेह नहीं दिखता। और इसीलिए शूनशेप जो है वो कहते हैं कि क्यों ना आप मुझे ही यज्ञ पशु के रूप में ले जाइए। अब ऐसा होता है कि बहुत सारी गौओं को देकर बहुत सारे गौ प्रदान किया जाता है उन्हें, ऋचिक मुनि को, और जिसके बदले में वह अपने पुत्र शूनशेप को यज्ञ पशु के रूप में देते हैं। अब शूनशेप तो अपने माता पिता के लिए, आप कह लीजिए, ये त्याग देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। परंतु राजा अम्बरीश जो है वो पुष्कर में जाके दोपहर में विश्राम करते हैं, जहाँ की शूनशेप भी होते हैं। और दोपहर का समय होता है और जो ये शूनशेप जो है वो देखते हैं जाके पुष्कर में कि अनेक महर्षि जो हैं वो एक तपस्या में अपने लीन हैं। और वहाँ वह अपने मामा को भी देखते हैं, विश्वामित्र उनके मामा होते हैं। जैसे ही वह विश्वामित्र को देखते हैं वह उनकी गोद में गिर जाते हैं और विश्वामित्र से आग्रह करते हैं कि मेरे तो माता भी नहीं है, मेरी पिता भी नहीं है, तो भाई बहन का प्रश्न ही नहीं है। अर्थात मेरे माता पिता मुझसे स्नेह जब नहीं रखते तो मेरे भाई बहन विश्व में कौन मुझसे स्नेह रखेगा। तो मैं इस नाते मैं अनाथ हूँ और मैं आपकी शरण में आया हूँ। और सभी कुछ वह विश्वामित्र जी से कहते हैं और वह आग्रह करते हैं कि वह विश्वामित्र जी से आग्रह करते हैं, अपने मामा जी से आग्रह करते हैं कि वह अब उसकी रक्षा करें। और ये शूनशेप कहते हैं कि आप कुछ ऐसा करिए जिससे कि इनका, राजा अम्बरीश का जो यज्ञ है वह भी पूरा हो जाए और मुझे भी दीर्घायु प्रदान हो, ताकि मैं यज्ञ तप करके फिर बाद में स्वर्गलोक को जाऊँ। अब विश्वामित्र की शरण में वो आ जाते हैं और हम लोग के शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जो भी आपकी शरण में आता है और जिसे आप अपनी शरण में लेते हैं, उसके बाद आपका यह कर्तव्य है कि किसी भी हालत में आप उसकी रक्षा करें।
तो विश्वामित्र जी जो स्वयं बहुत बुद्धिमान होते, वे अपने पुत्रों से जाकर कहते हैं कि क्यों नहीं तुम अब ऐसा समय आ गया है जिसमें तुमको बलिदान देने का ज़रूरत है, अपने पिता के लिए तुमको बलिदान देने का ज़रूरत है। जिस एक पर्पस के लिए एक पिता अपने पुत्र को जन्म देते हैं, एक अच्छे काम के लिए, उसका प्रयोजन आ गया है, अब तुम्हें बलिदान देना होगा शूनशेप के लिए। अब इस बात को सुनकर जो विश्वामित्र के जो पुत्र होते हैं वे अवहेलना करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और बहुत ही रोषपूर्वक तरीके से मना कर देते हैं कि यह कर्तव्य नहीं है कि आप किसी और के पुत्र की रक्षा के लिए अपने पुत्र को बलिदान दें। तो जब वो ऐसा कहते हैं तो इस तरह के उत्तर की अपेक्षा विश्वामित्र को नहीं रहती है अपने पुत्रों से। वो यही सोचते हैं कि उनके पुत्र तो बहुत धर्मात्मा है और पिता की आज्ञा का वो अवश्य पालन करेंगे। वो अपने पुत्र से कहते भी हैं कि यदि तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हो तो इस नाते भी तुम्हें एक बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। परंतु जो पुत्र है इस बात को नहीं मानते। अब विश्वामित्र जो कि तपस्या कर रहे होते, अब पुनः उनके पर क्रोध हावी हो जाता है और उन्हें बहुत तेज क्रोध आता है अपने पुत्रों पर। और वह कहते हैं कि तुम भी महर्षि वशिष्ठ के पुत्र की भांति ही तुम सभी मुष्टिक जाति में जन्म लोगे, कुत्ते का मांस खाओगे और 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर रहोगे। ऐसा वो श्राप देते हैं अपने ही पुत्रों को। अब इसके बाद वह अपने भांजे को शूनशेप से कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि जब राजा अम्बरीश तुम्हें ले जाएं और कुश पाश आदि बांधें और लाल चंदन लगाएं, उस समय तुम अग्निदेव की स्तुति करना। वह एक स्तुति करने का एक पाठ सुनाते हैं कि वह तुम अग्निदेव को स्तुति करना जिससे कि तुम्हारी रक्षा होगी। अब वो शूनशेप जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और वो राजा अम्बरीश के पास आता है। वो कहता है कि आप जल्दी करिए यज्ञ के लिए, मैं यज्ञ पशु बनने के लिए बहुत ही मैं वो दिखाते हैं कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और वह जो राजा जो है अम्बरीश, वह शूनशेप को लेके चले जाते हैं और वहाँ पहुँचकर वह उनका पाश कुश से आदि से बांधते हैं, लाल चंदन लगाते हैं, लाल वस्त्र धारण करते हैं। और जब ये सब हो रहा होता है तब वह शूनशेप को अपने मामा का बात तो याद रहता ही है और वह स्तुति करते हैं इंद्रदेव की, अग्निदेव की, जिससे कि इंद्र देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और इंद्र देवता बाद में शूनशेप को दीर्घायु प्रदान करते हैं और राजा अम्बरीश को भी यज्ञ का पूरा फल देते हैं और सब कुछ ही बहुत ही अच्छे से संपन्न हो जाता है। शूनशेप भी अपना कर्तव्य करता है, अपने पुत्र का जो कर्तव्य होता है वह करता है और बाद में वह बचने का प्रयास भी करता है और बचते भी हैं। शूनशेप का जीवन का रक्षा भी होता है। विश्वामित्र जी जो उनके शरण आया हुआ उनका भांजा है, वह विश्वामित्र भी उसकी रक्षा करते हैं और सब कार्य बहुत ही अच्छे से हो जाता है। अब इसके बाद विश्वामित्र का आगे का तपस्या, फिर वहाँ विश्वामित्र जी 1000 वर्ष तक रहकर तपस्या करते हैं पुष्कर में। तो कहने का इस कहानी से यह हमें सीखने को मिलता है कि जब हम किसी को अपना शरणार्थी, अपनी शरण में आया हुआ मान लेते हैं कि फलां व्यक्ति हमारी शरण में आया हुआ है, अब उसका रक्षा का कार्य है, कर्तव्य है जो हम पर है। सबसे पहले हम अपने जीवन से पहले भी यदि किसी को शरणागत मान लेते हैं कि उसको शरण में आया होगा तो उसका रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ और आगे मैं बताऊंगी कि विश्वामित्र का जो ब्रह्मर्षि पद है वो इतने आसानी से उन्हें मिलता नहीं है। उनकी तपस्या में इस तरह से बहुत विघ्न होते हैं। जैसे हमने देखा कि पहले में राजा त्रिशंकु का हुआ, इसके बाद उनके भांजे का शूनशेप का कथा आया उनकी तपस्या के दौरान, और इसके बाद भी इनकी तपस्या में कई छोटे छोटे विघ्न उत्पन्न होते हैं। वह चाहते हैं कि क्रोध पर विजय पाले, परंतु फिर उन्हें कभी क्रोध उन पर हावी हो जाता है और तपस्या फिर बीच में विघ्न हो जाता है तपस्या में। और लेकिन विश्वामित्र जी हार नहीं मानते, वो पुनः शुरू करते हैं तपस्या, कठिन तपस्या शुरू करते हैं। तो आगे के सफ़र में हम आगे की अपनी वीडियोज़ में बताऊंगी कि कैसे अभी वो मेनका का आती है उनकी ज़िंदगी में और मेनका से भी उनकी तपस्या कैसे भंग होती है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।